आज हम बात कर रहे हैं शनि और शुक्र की युति के बारे में। शनि और शुक्र की युति अगर आपके लगन में यानी प्रथम भाव में बन रही हो तो इस युति के किस प्रकार के रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। शनि और शुक्र का प्रथम भाव में होना आपको शुक्र से संबंधित बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे देगा। ऐसा जातक हो सकता है अपनी छोटी सी एज में ही परिवार के लिए पैसा कमाना शुरू कर दिया हो, पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं जातक पे बहुत जल्दी आ गई हों। इसके अलावा वो अपने जीवन में अपने खुद के बल पे धन और लग्जरी इकट्ठा करेगा। ऐसा जातक अपने जीवन को काफ़ी अच्छे से जिएगा और बहुत ही विलासितापूर्ण वो जीवन जिएगा। ऐसे जातक की पत्नी के बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होने, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली होने के चांसेस हैं। साथ ही ऐसे जातक का कभी कभी मैरिज डिले हो सकता है और ऐसे जातकों को सर्टेनली कुछ मतभेद हो सकते हैं अपनी पत्नी के साथ। बट ऐसे जातकों के कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस का भी सामना करना पड़ता है उनको रिलेशनशिप वाइज। तो देखा जाए तो ये स्थिति काफ़ी बार आपको एक लिमिट में बांध के रखेगी और ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है जो आपको काफ़ी बार रेस्ट्रिक्शन में रखे। शनि और शुक्र का ये जो युति है इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कोई वक्री तो नहीं है या फिर ये युति कौन सी राशि में बन रही है, क्योंकि देखिए दोनों ही जो ग्रह हैं काफ़ी हम बोल सकते हैं मित्र ग्रह हैं आपस में। तो इस युति का कुछ हद तक प्रभाव नकारात्मक भी देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। अब शनि और शुक्र का अगर मेल है लगन में तो ऐसा जातक प्रोफेशनली शुक्र से संबंधित कोई व्यवसाय में हो सकता है। वो हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा प्रोफेशनल व्यक्ति हो या वो कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता है, या शुक्र से रिलेटेड चीज़ों का कोई बिजनेस करता हो, या शुक्र से रिलेटेड किसी भी फील्ड में वो अपना कोई कार्य कर रहा हो, या वो फैशन इंडस्ट्री में हो सकता है, वो कोई भी प्रकार के जो सुंदर चीज़ें हैं, सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके बिजनेस में हो सकता है। इसके अलावा ऐसे जातक हमेशा धन को लेकर या लग्जरी को लेकर उतनी ज़्यादा चाहत मन में नहीं रखेंगे, एक लिमिट में ही इनमें चाहत रहेगी। और कभी कभी ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धनवान रहते हुए भी एक नॉर्मल जीवन जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ अगर शनि प्रबल हो गया तो प्रबल होने की वजह से आपको शुक्र वाली चीज़ों की चाहत रहेगी मन में, हमेशा वो चाहत आपकी रहेगी, कभी भी पूरी नहीं होगी, लेकिन वो एक लिमिट में ही रह जाती है। इसके अलावा जातक शनि का शुक्र के साथ मेल होने की वजह से शुक्र वाली चीज़ों को वो अच्छी तरीके से कभी कभी यूज नहीं कर पाता या उनका वो पूरा आनंद नहीं ले पाता। इस वजह से जातक हमेशा रिलेशनशिप में जिम्मेदारी लेगा, अपने जीवन साथी की स्ट्रांगली जिम्मेदारी वो निभाएगा। ऐसे जातक बहुत ही अच्छे कलात्मक व्यक्ति हो सकते हैं, कलात्मकता बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऐसे जातक शुक्र से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर जाएं तो इनको ज़्यादा नेम फेम, प्रसिद्धि और लोगों का समर्थन मिलने के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा ये भी है कि आप अपने घर, प्रॉपर्टी या सोना चांदी जो भी आप ज्वेलरी वगैरह रखेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा सीरियसली आप उनकी केयर भी करेंगे। इसके अलावा ऐसा जातक धनवान हो सकता है और पत्नी के आने के बाद यानी आपके पार्टनर के आने के बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको धन और सब कुछ देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं। साथ ही देखिए शनि है वो आपके कर्म का कारक होता है, इस वजह से कर्म आपका शुक्र से रिलेटेड हो भले ही शनि से रिलेटेड हो, लेकिन इन दोनों का कहीं ना कहीं आपको एक मिक्सअप जरूर देखने को मिलेगा। फिर अब आपके शुक्र जिन भावों की कुंडली में स्वामी हैं उन भावों से संबंधित जो रिश्ते हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से कभी कभी पेश आते हैं। इसके अलावा ऐसा जातक हमेशा उन रिश्तों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगा, बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा। जातक धन के मामले में किसी भी प्रकार का लालच नहीं करेगा, बहुत ही ईमानदार होगा। साथ ही साथ वो रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा ईमानदार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है और शुक्र भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो निश्चित रूप से जातक को मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही साथ अब आपको यह देखना पड़ेगा अगर यहाँ शनि वक्री है तो वो किसी भी प्रकार का डिले नहीं करेगा। अगर शनि मार्गी स्थिति में है तो वो हमेशा ही आपको हर काम में डिले कर देगा, शुक्र से रिलेटेड जो भी आपके काम हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपको शनि जिन भावों का स्वामी है उन भावों के प्रति बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन, उन भावों के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसे जातक अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नेचर दिखाते हैं, पार्टनर के साथ इनकी इतनी अच्छी बनती नहीं, इनका जो पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो होता रहता है। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत अच्छे वास्तुकार हो सकते हैं, फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, या कोई भी प्रकार से देखा जाए तो बहुत अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं। साथ ही साथ अब अगर शुक्र ज़्यादा प्रबल हो गया तो इसके चांसेस बढ़ेंगे कि आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ों का बिजनेस करेंगे
और अगर शनि का प्रभाव बढ़ गया है तो आप काफ़ी मेहनती होंगे, लेकिन शुक्र के प्रबल होने की वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत ना करते हुए भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने को देखेंगे हमेशा, और थोड़ा सा शॉर्टकट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर ये कंजक्शन आपके इन दोनों के किसी के भी घर में बन रहा हो तो ज़्यादा फेवरेबल होगा। साथ ही अगर बुध के घर में भी बन रहा हो तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। लेकिन यहाँ देखिए, जो शनि और शुक्र हैं दोनों साथ में, तो आपका जो शनि है वो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी देगा। वो हमेशा आपको ऐसी स्थितियों से अवगत कराएगा जहाँ पे आपको खुद जिम्मेदारी लेनी है, जहाँ पर आपको खुद निर्णय लेने हैं, आपको खुद अपने बेस पे आगे बढ़ना है। रिश्तों में आपको वास्तव में जिम्मेदारी क्या होती है, जिम्मेदारी कैसे ली जाएगी, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा जीवन में, ये सब दिखाता है। तो हम ये बोल सकते हैं, जब भी शुक्र और शनि का मेल होगा या इन दोनों की युति होगी तो ऐसा जातक कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड महसूस करेगा मैरिज के बाद। अब अगर स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन हो तो उसके ज़्यादा प्रबल चांसेस हैं कि वो शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस करेगी, जैसे ब्यूटी पार्लर का कार्य है या कोई भी रेडीमेड कपड़ों से संबंधित कार्य है, रेडीमेड कपड़ों से संबंधित कोई सामग्री है, या अन्य इस प्रकार का कोई भी लग्जरी आइटम का बिजनेस हो सकता है। साथ ही साथ आपके जॉब करने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बन जाती है और आपको नेम फेम अच्छा मिलता है, क्योंकि आपका जो पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छा होता है, जिम्मेदारी होती है आपके अंदर और बहुत अच्छी भावना होती है दूसरों के प्रति, हमेशा न्यायप्रियता की भावना होती है, तो हर कोई आपको पसंद करेगा। साथ ही साथ ऐसी स्त्री काफ़ी सुंदर होगी, बॉडी वाइज वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक अच्छा आपका शरीर का जो ढांचा है, डेवलप ढांचा रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना है कि शनि कौन कौन से भावों के स्वामी होकर लगन में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। शनि जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित आपको धन संपत्ति ये सब प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ आपको हमेशा कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शन जरूर रहेंगे उन भावों से संबंधित कार्यों में। अगर शुक्र यहाँ बैठा है तो शुक्र से रिलेटेड जो आपके चार्ट में भाव हैं, शुक्र से रिलेटेड चार्ट में जो भाव से रिलेटेड कार्य हैं या जो रिश्ते हैं, उनमें एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले लेंगे, आप खुद उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही देखिए, कभी कभी हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा जातक का जो पार्टनर है, पार्टनर आने के बाद आपका करियर काफ़ी अच्छा होने के चांसेस हैं, और इवन आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव पर्सन होने के साथ साथ वो बहुत मेहनती हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईमानदार और आदर्शवादी हो सकता है। शुक्र और शनि का कंजक्शन अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज है तो हमेशा रिश्तों में कुछ चुनौतियां लेकर आएगा, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की आपस में बनेगी नहीं, या आपका कोई भी प्रेमी होगा उसके साथ आपकी नहीं बनेगी, और साथ ही कभी कभी जातक खराब आदतों में भी चला जाता है। तो शुक्र और शनि का कंजक्शन लगन में होना ये आपको दोनों तरीके से आगे बढ़ाएगा। एक तरफ आपको जहां जिम्मेदारी देगा, दूसरी तरफ वहां आपको जीवन में काफ़ी आनंद भी देगा, आनंद की अनुभूति देगा। रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा है, मैरिज वाइज भी काफ़ी अच्छा है। अगर शनि ज़्यादा प्रबल है तो मैरिज में डिले होना तय है, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपने लव मैरिज करी हो, किसी के साथ लव का अरेंज मैरिज करी हो, तो ये चांसेस तब ज़्यादा बनेंगे जब यहाँ शनि प्रबल नहीं होगा और शुक्र ज़्यादा प्रबल होगा, और सप्तम भाव में आपके कोई भी ऐसा ग्रह जैसे राहु है या आपका बुध है, तो इस प्रकार के ग्रह जो भी, यानी आपका जो ग्रह आपकी लव मैरिज के लिए सपोर्ट कर सकते हैं आप लोगों को, उन ग्रहों का होना जरूरी है। फिर सप्तम भाव में अगर और भी कोई ग्रह होगा तो उसका प्रभाव नेगेटिव भी पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ लगन की बात कर रहे हैं, तो लगन में जो प्रभाव पड़ रहा है, लगन का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग पड़ेगा, और जहाँ तक लग्जरी के मामले में बहुत ही अच्छा होगा। वो हमेशा पैसों को सोच समझकर खर्च करेगा, बहुत अच्छे से पैसों को मैनेज करेगा, और अपने घर में काफ़ी सारे लग्जरी आइटम रखेगा और उनकी बहुत अच्छे से केयर करेगा। तो ऐसा जब तक हमेशा हम बोल सकते हैं एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ले लेता है, रिश्तों की भी और उन चीज़ों की भी जिनसे उनका संबंध है, कहीं ना कहीं शुक्र का जिनसे संबंध है। अब शनि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संरचना, बहुत ही कठोरता के साथ लेकर आते हैं, और साथ ही आप अगर किसी भी प्रकार की कुछ गलती हो आपसे हो जाए तो आप उसका बहुत ग्लानि महसूस करते हो, और जातक को बहुत ज़्यादा शिकायतें रह सकती हैं शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में जब भी शनि साथ हो। अब देखिए, ऐसा जो जीवन साथी होगा, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पार्टनर मिलने के चांसेस बन जाते हैं। कभी कभी आप जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपकी कुछ ऐसी स्थितियाँ रह सकती हैं। साथ ही बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर आपको करना होगा, वरना आपको फ्लेक्सिबल काफ़ी रहना पड़ता है बिजनेस में। तो ये जो शनि और शुक्र का युति है, शनि और शुक्र का युति अगर शुक्र की राशियों में हो तो ज़्यादा प्रबल माना जाएगा शुक्र के लिए, अगर शनि की राशियों में हो तो शनि के लिए ज़्यादा प्रबलता मानी जाएगी। हालांकि फिर इन दोनों में से कोई भी वक्री नहीं होना चाहिए,
और साथ में और किसी भी ग्रह का अगर प्रभाव है, बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो फिर ये कंजक्शन और भी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। तो लगन में एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी, एक एक्स्ट्रा मैच्योरिटी आपको ये सब देते दोनों के दोनों मिलके। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आपके जब भी शनि और शुक्र आपके लगन में स्थित हों।